हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम समसामयिक विषय कोरोना में आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने सुना ही है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण होता है तो डॉक्टर आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए क्या करता है, रिकमेंड करता है। अर्थात व्यक्ति के गले या नाक में से स्वाब लिया जाता है और उसकी जाँच की जाती है। उसके आधार पर ही पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है कि कोरोना नेगेटिव है। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आरटी-पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसे कहा जाता है आरटी-पीसीआर को। जैसा कि सभी जीवित कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है और डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग हो चुकी है, अर्थात डीएनए को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं लेकिन आरएनए को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे सामान्य रूप से बायोलॉजी में एक प्रोसेस होती है तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, उस प्रकार जैसे ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए को डीएनए में यदि बदला जाए तो वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूँकि आरएनए की संरचना ऐसी होती है, सिंगल स्ट्रैंड होता है वो, और डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल स्ट्रैंड होता है, अर्थात उसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड का निर्माण करना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अर्थात आपका डीएनए से आरएनए से डीएनए का निर्माण करना, ये आरएनए है आपका, और इससे डीएनए का निर्माण करना, और डीएनए को चूंकि आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो ये क्या कहलाता है, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इस प्रोसेस की सहायता से हम क्या करते हैं, कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव की क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो देखिए किस प्रकार होता है। तो जब भी किसी का स्वाब लिया जाता है, जो कि नाक के माध्यम से या गले के माध्यम से लिया जाता है, व्यक्ति का स्वाब जब लिया जाता है तो उसमें क्या किए जाते हैं, साइकिल चलाए जाते हैं। साइकिल चलाए जाते हैं अर्थात आरएनए जो है आपका, जैसे आरएनए कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस है उसमें इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए पाए जाते हैं। इसी मैसेंजर आरएनए को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये इसके स्पाइक्स होते हैं कोरोना के, और बीच में क्या होता है आपका मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। इस मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं, और डीएनए को इस आरएनए से डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसी से ही क्या की जाती है, आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, साइकिल चलाए जाते हैं। अर्थात क्या किया जाता है, साइकिल चलाए जाते हैं। तो साइकिल चलाने को बोला जाता है साइक्लिक थ्रेशोल्ड बोला जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हेडपम्प में पानी पीने जाता है, पानी भरने जाता है, तो यदि वो 2 बार 3 बार यदि घुमाएगा तो 2 या 3 बार में यदि पानी आ गया तो माना जाता है कि जल स्तर अच्छा है। यदि 10वीं बार में यदि पानी आया तो माना जाता है कि थोड़ा सा जल स्तर नीचे है। 25 बार मिलाने के बाद पानी आया, इसका मतलब जल स्तर और ही ज़्यादा नीचे है। तो उसी प्रकार उसी कॉन्सेप्ट को आरटी-पीसीआर टेस्ट में क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जिसमें ये किया जाता है कि जो आपका आरएनए है, आरएनए से डीएनए जो बनता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई हो चुकी है लेकिन आरएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं हुई है, इसलिए आरएनए से क्या बनाया जाता है, डीएनए बना के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से कोरोना वायरस को पहचानने का काम किया जाता है। उसके लिए साइकिल चलाए जाते हैं। यदि एक साइकिल चलाया और डीएनए यदि नहीं मिला, 2 साइकिल चलाया, 3 साइकिल चलाया, 4 साइकिल चलाया, और क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा यदि डीएनए क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया 4 साइकिल के माध्यम से, आरएनए से डीएनए यदि क्या हो गया, बदल गया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसका जो सीटी वैल्यू है वो 4 है। यदि 10 बार साइकिल चलाया तो वो आएगी, उसकी सीटी वैल्यू हो जाएगी 10 आ जाएगी। यदि 20 बार साइकिल चलाई तो उसकी सीटी वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। 25 बार चलाई तो 25 बार में क्या हुआ, वो आरएनए से क्या बना, डीएनए बना। 25वें बार में आरएनए से डीएनए साइकिल चलाई गई, 25 बार तक चलाई गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 25वें बार में आरएनए से क्या बन गया, डीएनए आइडेंटिफाई हो गया। और ऐसे करके 30 बार या 35 बार तक अधिकतम देखा जाता है। 35 साइकिल चलाने के बाद भी यदि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए प्राप्त नहीं हो रहा आरएनए से, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति क्या है, कोरोना नेगेटिव है और कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और 35 के अंदर यदि प्राप्त हो जाती है सीटी वैल्यू, इसका मतलब वो क्या है, कोरोना क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है।
तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस मौजूद है RT-PCR टेस्ट के माध्यम से। लेकिन मर्ज या बीमारी की गंभीरता को इससे आप नहीं माप सकते, क्योंकि कोरोना वायरस बॉडी में मौजूद है तो वो कुछ समय में ही क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई करके घंटों में ही क्या कर सकता है, हाइपर ग्रोथ करके पूरे लंग्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो यदि CT वैल्यू यदि आपकी मान लो ज़्यादा आ रही है, 30 आ रही है, तो आप सोचें कि मर्ज जो है बहुत ही हल्का है, तो ये इससे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। बस इससे पता लग सकता है कि हाँ कोरोना वायरस मौजूद है अथवा नहीं। तो ये मैंने आपको RT-PCR टेस्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है। ये टेक्निक कोई बहुत नवीन नहीं है। जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से अपराधियों को पहचाना जाता है, और इस तरीके से बालों के माध्यम से या नाखून के माध्यम से DNA को फिंगरप्रिंट किया जाता है। उसी प्रकार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA से DNA बनाकर RT-PCR के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोरोना वायरस की क्या कहते हैं, साइकिल चलाकर क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो ये था आपका RT-PCR टेस्ट, और अगले लेक्चर में फिर और नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।